छोटी छोटी बच्चियों के साथ 5 युवकों ने दुष्कर्म किया और फिर उसके बाद उसे पेड़ पे टांग दिया। मैं आज जिस मुद्दे पर बात करना चाह रही हूँ उसके विषय में मैंने पहले भी आपको बताया था। महिलाएं, बच्चियां जो हैं देश की आधी आबादी है। हमारे देश में, मुख्यतः भारत में ये प्रचलन है कि महिलाएं जो होती हैं, बेटियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो अपने पिता के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, मेल सदस्यों के लिए, जो पुरुष सदस्य है उनके लिए व्रत रखती हैं, उपासना करती हैं, उनका आदर करती हैं, सम्मान करती हैं, उनको पहले भोजन देती हैं। उनके लिए ही मोस्ट ऑफ काम जो होते हैं उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए वो करती हैं। वो उनको बहुत ज़्यादा सम्मान की स्थिति में रखती हैं। लेकिन उनकी ये दुर्भाग्य है, उनकी विडंबना है कि वो भारत जैसे देश में पैदा हुई हैं या फिर वो पुरुष सत्तात्मक समाज में पैदा हुई हैं। मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, उन्हें संवेदनशील बनाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि दर्द क्या होता है, कष्ट क्या होता है। वो हमारी बेटी है या बेटा है। बेटा को इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बताना क्योंकि बेटियों को तो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील, महिलाओं को संवेदनशील किया गया है। उनके पीछे बहुत सारे काम किए हैं महिला मुद्दा पे लोगों ने। लेकिन जो पुरुष है वो जस का तस है, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। उसमें जो संवेदनाएं हैं वो बहुत कम है। उनको बस हम बलिष्ठ बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं और मे भी वो अंदर से क्रूर बन रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आती है कि दर्द क्या चीज़ होती है, तकलीफ क्या चीज़ होती है और कष्ट क्या होता है। क्योंकि अगर उनको ये मालूम होता तो वो दूसरों को कष्ट नहीं देते। दूसरा, यहाँ पर हम महिला को कह रहे हैं, एक ही परिवार में बालक बालिका का जन्म होता है। बालक पूरे टाइम नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। उसके माता पिता उसके पीछे पैसा खर्च कर रहे होते हैं। माता और पिता दोनों मिलकर उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। जबकि वहीं पर पुत्री को लेके वही बनी रहती है कि भाई ये कितना अच्छा खाना बना ले, कितना अच्छा घर साफ कर ले, कितने बढ़िया तरीके से ससुराल में जाके बस गए। बस केवल इतनी ही सी मानसिकता है। इसकी वजह से ही हमारी बेटियां ना तो सशक्त हो पाती हैं, ना अपने भविष्य का निर्माण कर पाती हैं। वो एक डिपेंडेंट लेडी बन के रह जाती हैं और वही डिपेंडेंट लेडी बाद में जाके पुरुष सदस्यों से मार खाती है, झगड़ा होता है तो उसी का उपयोग कर दिया जाता है, उसी का रेप कर दिया जाता है। तो ये कंटिन्यूअसली चला ही आ रहा है। तो कृपया अपनी सोच में बदलाव करें। बाल बच्चों को तो समान रूप से पाले ही, एक जैसा ही उनके साथ व्यवहार करें। साथ ही साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए एक जनहित याचिका दायर करें और हर राज्य से जनहित याचिका दायर होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट को झुकना पड़े इस चीज के लिए और उन्हें फटाफट एक कोई नया कानून लाया जाए जिसके तहत ऐसे अपराधियों को जो कि इतने क्रूर तरीके से बच्चियों को साथ गलत व्यवहार करते हैं और साथ में उनको मार देते हैं, कोई जला देता है, कोई रस्सी पेड़ से टांग देता है और बस हम इसे न्यूज़ की तरह देख लेते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि उस परिवार का वो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वो कभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। वो जब तक उनकी एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो परिवार इस दर्द को नासूर की तरह झेलता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जनहित याचिका डालें और उसमें गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहे कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा तो दे ही, परंतु जल्द से जल्द दे। क्योंकि देर से मिली हुई सजा का या देर से मिली हुई किसी भी फल का उतना अधिक फायदा नहीं होता।